8 बार से विधायक रहे हैं आपके सुरेंद्र यादव, लेकिन जब रास्ता न है तो कैसे आप आइएगा। बिल्कुल। इसलिए कैसे हम कहानी वोटे देवे कैसे जाएंगे। जब वोट पड़ जाता है तब फिर जो भी विधायक है तो जाकर सो जाते हैं। कुछ यहाँ उलट के ताकबे नहीं करते हैं कि हम यहाँ हम नरसा पर निकास बनावे कि नहीं बनाए। कहीं कहाँ कुछ है न यहाँ नाली है न गाली है न खड़ाजा है न पीसी तक पूछो भी तो मनारसा पर नहीं बना। हमने कौन जरूरी है जब आपसे लाभ नहीं उठता है यहाँ वोट लेने से क्या जरूरी है आपको। बिल्कुल कि जैसे कि 20 बरस काम किए तो एको काम नहीं किए। बोला गया, कुछ भरोसा दिया गया या नहीं? भरोसा ही दिया गया कि घर से लगाइए तब भोजन मिलेगा ना तो नहीं। वोट देने में भी दिक्कत होता है, जैसे जाने में भी दिक्कत होता है ना रोड पे। ये स्थिति इस क्षेत्र में ये है। है कुछ योजना नहीं मिला है हमको। कोई योजना भी नहीं आपको? कोई वार्ड सदस्य से फ्री नहीं? नहीं कुछ भी नहीं मिला। कैंडिडेट हैं खिलाफत हुसैन जो कि जन स्वराज से, जानते हैं उनको? कि नहीं जानते तो नहीं है, खिलाफत हुसैन को नहीं जानते। प्रशांत किशोर हैं, उनको जानते हैं आप? हम लोग नहीं जानते हैं। प्रशांत किशोर को नहीं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बेधड़क बात। अभी मैं बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में हूँ। मैं इसलिए बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में हूँ क्योंकि बेला में उपचुनाव होने को है। 8 बार से लगातार विधायक रहे सुरेंद्र यादव जो है 2024 लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए जहानाबाद से। इसके बाद बेलागंज विधानसभा में प्रतिनिधि नहीं रहे और यही वजह है कि अब बेलागंज में उपचुनाव होना है। मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है क्योंकि अगर बात की जाए तो एक तरफ से सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव जो है आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं जेडीयू के तरफ से मनोरमा देवी जो कि बिंदी यादव के पत्नी हुए वो चुनावी मैदान में है। मुकाबला त्रिकोणीय भी मैंने कहा, इसका मतलब ये है कि तीसरी पार्टी के तरफ से जन स्वराज के तरफ से जो कैंडिडेट खड़े हैं वो हैं खिलाफत हुसैन। खिलाफत हुसैन जो कि मिर्जा गालिब के प्रोफेसर रहे हैं, वो भी इस बार बेलागंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और मुकाबला इस वजह से त्रिकोणीय है। अभी मैं बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में हूँ, हमारे साथ लोग हैं। ये वो लोग हैं जो वोट करते हैं, अपने मुद्दों को विधानसभा में पहुंचाने के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन क्या इनकी स्थिति बदली है? मैं चाहूँगा कि कैमरे के थ्रू दिखा दें कि क्या स्थिति वाकई इनकी बदली है या नहीं। क्योंकि अगर बात की जाए तो मैं खुद जब इस क्षेत्र में मैं आया तो यहाँ सड़कों की काफ़ी किल्लत देखने को मिली, कमी देखने को मिली। पुल के नीचे से हमें गाड़ी चलाते हुए आना पड़ गया। ये स्थिति है बेलागंज विधानसभा का। हमारे साथ चाचा लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या चीज हुआ चाचा? हमारा नाम है माधव दास। माधव दास। ये बताइए कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जगह है? ये मनारसा बस्ती, मनारसा टोला, मनारसा बेल्हारी, जैसे बेल्हारी में है, बेलेगंज में। हाँ ठीक है। हाँ ये जो आप देख ही लिए कि कैसे आए ना आए, बिल्कुल। लेकिन जब रास्ता न है तो कैसे आप आइएगा। बिल्कुल इसलिए कैसे हम कहानी वोटे देवे कैसे जाएंगे। बिल्कुल। कहीं भी अब कितना देखिए, कम से कम 8 रास्ता बार से विधायक रहे हैं आपके सुरेंद्र यादव। हाँ, क्या उनका कार्य सही रहा या नहीं? क्योंकि लगातार आप लोग वोट किए 8 बार, 1992 से लेकर लगातार 2023-24 तक बने रहे और 24 में वो सांसद बन गए। कभी वो हारे नहीं चुनाव 1992 के बाद से। ये बताइए कि इस क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है या नहीं किया? देखिए कहे के मतलब कि विकास करें या ना, लेकिन इतना दिन रहे ना, विकास करें या ना करें, लेकिन इतना दिन रहे हैं। अब एक मतलब कि अभी से तो नहीं है, तो हमरा चुनाव करना है। हाँ। तो अच्छा आदमी को चुनाव अभी करेंगे तो अच्छा कहेंगे। किसको कीजिएगा? एक बार सुरेंद्र यादव का बेटा अब उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, मनोरमा देवी उतर रही हैं, खिलाफत हुसैन हैं, किनको वोट कीजिएगा? देखिए कहे के मतलब है कि अभी मन के कोई कहानी न कर सकते हैं। जो समय आएगा, जो अच्छा बुझाएंगे उनको। लेकिन अगर काम की बात की जाए तो क्या लगता है सुरेंद्र यादव का काम सही था या नहीं? देखिए सर, हमरा कहना है कि अगर निकास नहीं होता है हाँ। तो सर कहे के मतलब है कि वोट देवे कैसे जाएंगे। कैसे जाएंगे? बिल्कुल। अगर बारिश की मौसम हो ये जाए- नदी है, पानी है। हाँ। अगर पूरा नदी आ जाता है हाँ।
तो रास्ता न मिलता है जाने आने का। ये स्थिति आ जाता है। हाँ, कभी एकदम राह बंद। हाँ। ये राह बंद होवे में कोई आदमी जा नहीं सकता कि वोट हम कैसे देवे जाएंगे या न जाएंगे। सब आदमी रह जाएगा घर। हाँ। जब नदी आ गई तो कैसे जाएगा। विधायक को कोई मतलब नहीं है इससे। नहीं हुआ। वाहे विधायक सुरेंद्र यादव की भी कहा गया तो कि उनको का नाम था कि तो नदी में बसा हुआ। हाँ। तो नदी में बसा हुआ है तो ठीक है, तो यहाँ आने के लिए काहे कोशिश करते हैं आप लोग। बिल्कुल। हमने कौन जरूरी है, जब आपसे लाभ ही नहीं उठता है। हाँ। तो यहाँ वोट लेने से क्या जरूरी है आपको। बिल्कुल। हमने बरसात आता है तो बेटी बहू के बाजार जाने में बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी छकड़ा आने में दिक्कत होता है, ब्याह शादी में दिक्कत होता है। आप लोग भी आते हैं तो आप लोग को भी दिक्कत होता है। काफी समस्या का सामना करना पड़ा, पुल के नीचे से गाड़ी चला कर आना पड़ा है। एक बार ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि गिर जाएगी बाइक। हमको कहना है सर कि जो हम क्या लगता है इस बार माहौल किन के पक्ष में है? एक तरफ सुरेंद्र यादव हैं, एक तरफ मनोरमा देवी हैं, जन सुराज से खिलाफत हुसैन है। अभी चल रहा है मनोरमा देवी की, अभी थोड़ा मनोरमा देवी के पक्ष में। आखिर क्या वजह है मनोरमा देवी के पक्ष में? मनोरमा देवी की ये बात है कि वो नया पद में मतलब बिहार गया क्षेत्र में आए हैं बेलागंज में। तो सबको भी चाहता है कि जैसे कि 20 बरस काम किए तो एको काम नहीं किए, इनको भी देखते हैं थोड़ा। तो 10 महीने के लिए क्या करेंगे। बिल्कुल। फिर यदि नहीं करते हैं तो फिर भी 10 महीने के बाद फिर कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। एक कैंडिडेट हैं खिलाफत हुसैन जो कि जन सुराज से हैं। जानते हैं उनको? कि नहीं जानते तो नहीं है, खिलाफत हुसैन को नहीं जानते हैं। चलिए, और क्या समस्या है भैया इस क्षेत्र में? हम लोग का सर प्रॉब्लम है कि सर कॉलोनी के बारे में विधायक जब चुनाव के दौरान आते थे तो क्या कहते थे? ये बोलते हैं विधायक कि तुम लोग तो नदी में बसा हुआ है, तो हम क्या करें। तो तुम लोग नदी में बसे हुए हैं। हाँ। इस बार कैंडिडेट आ रहे हैं एक बिंदी यादव के पत्नी मनोरमा देवी और सुरेंद्र यादव के पुत्र चुनावी मैदान में। क्या लगता है माहौल किन के पक्ष में रहेगा इस बार? अब किसका पक्ष में रहेगा, हम बनाएंगे। अब जैसे वोट जाने देने का दिक्कत होता है सर। क्या अच्छी प्रॉब्लम है इसमें? हम लोग के मदरसा पर खाली चाहिए, हम लोग के निकाह चाहिए, सारा निकाह। कुछ हाँ निकाह चाहिए बाकी बस। सारा चीज सही है। सही कहाँ कुछ है, ना यहाँ नाली है, ना गाली है, ना खड़ाजा है, ना पीसीसी तक कुछ भी तो मदरसा पर नहीं बना है। लेकिन 20 साल से 25 साल से लगातार विधायक 1992 से 2000 भी हम जीते हैं सर। हाँ। मगर कुछ योजना नहीं मिला है हमको। कोई योजना भी नहीं। आप तो कोई वार्ड सदस्य फिर भी नहीं। नहीं कुछ भी नहीं मिला। अब घर से लगाने के लिए बोल रहे हैं, घर से कहाँ से हम अब लगाएंगे। समझ लीजिए कि ये विधानसभा क्षेत्र है जो कि बेलागंज के अंतर्गत आता है। ये वार्ड सदस्य है। लोग इनसे ही मिलेंगे, कहेंगे कि फलना जगह नली नहीं बना है, गली नहीं बना है, लेकिन योजना तक भी इनको नहीं मिल पाया है। तो ये कैसे काम करेंगे? लोग तो इनसे ही मांगेंगे, लेकिन योजना ही नहीं मिल रहा है तो ये कर भी क्या पाएंगे? ये बताइए कि सड़कों की समस्या जब मैं आ रहा था तो काफी विकराल देखने को मिला। लोग आपसे ही उम्मीद करके आते हैं कि आप कम से कम इनका नेतृत्व कीजिए। कभी मुलाकात किए विधायक वगैरह से? नहीं सर, हम नहीं गए। कुछ बोला गया, कुछ भरोसा दिया गया या नहीं? भरोसा ही दिया गया कि घर से लगाइए तब योजना मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। घर से लगाइए। हाँ, घर से लगाइए। तो हम लोग को तो खाने के है ही नहीं सर। अब कहाँ से 2-3 लाख रुपया लगावे घर से हम। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि इस जगह पे अगर बात की जाए तो आवास योजना का लाभ लोगों को मिलता है या नहीं? नहीं मिलता है सर। वो भी नहीं मिलता? नहीं, कुछ नहीं। तो क्या लगता है इस बार माहौल किन के पक्ष में दिख रहा है बनता हुआ? एक है मनोरमा देवी चुनावी मैदान में। मनोरमा देवी तो आए थे सर, उस दिन भेंट नहीं हुआ हमको। हम बेलहाड़ी चल गए थे, मिलवे नहीं किए हमको से। नहीं मिल पाए नहीं। तो क्या लगता है सुरेंद्र यादव के बेटा या मनोरमा देवी या खिलाफत हुसैन? अभी कैसे कहाँ है सर वो वोट। हाँ, पहले काम लगाइए ही। तो अब तो चुनाव का 13 तारीख को मतदान है, 23 को रिजल्ट होगा, तो अब 1 महीने भी नहीं बचे समय। क्या लगता है कि हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा सर। तो वही लेगे तो सब जानता भी कुछ लिया थी होला थी, विरोधी होला थी, वोट लगी। और आपने बोले था कि पहले वोट देते तब आप कुछ होते। ऐसे तो हो नहीं सकता है सर। जब वोट पड़ जाता है तो फिर जो विधायक है तो जाके सो जाते हैं। कुछ यहाँ उलट के ताकबे नहीं करते हैं कि हम यहाँ हम मदरसा पर निकास बनावे कि नहीं बनाए। हाँ, तो इस बार मतलब जो काम करेगा उन्हीं को वोट कीजिएगा। हाँ, उन्हीं को मिलेगा।
चलिए चाची ये बताइए, एक अच्छा खासा उम्र आप लोग गुजार चुके हैं, ये बताइए कि काम हुआ है कि नहीं इस क्षेत्र में? काम के ये करने हुआ है सर। अभी तो यहाँ देख रहे हैं कि नदी नाला आया है, तो ये सबको रह जाता है गांव में। अब सावन भादो आता है तो कैसे वोट पड़ेगा, तो कैसे जाएगा आदमी, सारी आदमी तो यहीं रह जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, 22 साल से लगातार विधायक हैं थे सुरेंद्र यादव, अब सांसद बन गए, अब उनके बेटा चुनावी मैदान में है, एक तरफ मनोरमा देवी चुनावी मैदान में उतरी हैं, किनके पक्ष में माहौल दिख रहा है? अभी तो ये गांव में तो अभी एकता आदमी नहीं है कि फलना आदमी के देंगे। अब जो पहले काम करेंगे कि ना करेंगे उसका ही ना कुछ। सुरेंद्र यादव से खुश थे? खुश है कहने, वो कहने कर दिए, वो तो रोड निकास नहीं दिए, कोई चीज नहीं बनाए, मनर्था तो जे है सही है। एक प्रशांत किशोर हैं, उनको जानते हैं आप? हम लोग नहीं जानते हैं। प्रशांत किशोर को नहीं जानते? उनके पार्टी से खिलाफत हुसैन चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनको परिचित है उनसे? नहीं, उनसे भी नहीं परिचित। देखिए ये जो है बेलागंज विधानसभा में ये क्षेत्र पड़ता है। मैंने इस वजह से यहाँ से स्टार्ट किया चुनावी कैंपेन को कवर करने के लिए कि आखिर क्या वो स्थिति जो बाकी विधानसभाओं में बना हुआ है वही स्थिति यहाँ बना हुआ है। तो जब मैंने देखा तो यहाँ की स्थिति और भी विकराल है, न सड़कें हैं, न नली है, न गली है, और घर की बात छोड़ दीजिए, एक ही परिवार के 5-5 सदस्य जो है एक ही कमरे में रहने को मजबूर हैं। ऐसा है ये विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां जेडीयू की तरफ से मनोरमा देवी चुनाव मैदान में हैं, वहीं आरजेडी की तरफ से विश्वनाथ यादव और जन स्वराज की तरफ से खिलाफत हुसैन। तो किनको इस बार बेलागंज विधानसभा चुनाव के दौरान कैंडिडेट जिताते हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें बेधड़क बात। धन्यवाद।